Hello everyone, welcome back to my channel MS Study for CBSE Pattern. In this video, I am going to start chapter 23 line graphs and linear graphs. तो line graph क्या होता है? A line graph displays data that changes continuously over a period of time. It consists of bits of line segments joining consecutively. इसमें क्या होता है, मतलब जो डेटा होता है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, मतलब कंटिन्यू चेंज होता रहता है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती है, इसलिए वो लाइन ग्राफ कहलाता है। और इसमें छोटी छोटी सी लाइंस जॉइंट करके ये ग्राफ बनता है। ठीक है, तो हाउ टू ड्रॉ अ लाइन ग्राफ, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल को हम करके देखेंगे। तो क्या है यहाँ पे देखिए, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द ग्रोथ चार्ट ऑफ अ चाइल्ड। एक बच्चे की ग्रोथ चार्ट बना के दे रखा है। जैसे 2 ईयर में वो 75 सेंटीमीटर की हाइट का था, 4 ईयर में 90 सेंटीमीटर, 6 ईयर में 110 सेंटीमीटर, 8 ईयर्स में 120 सेंटीमीटर एंड 10 ईयर्स में 130 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है एक लाइन ग्राफ फॉर द अबव डेटा एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी देने हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने ग्राफ की तरफ। तो देखिए, जो हमारा ग्राफ होता है ये है ग्राफ। ठीक है, इसमें 2 एक्सिस बनाने हैं हमें, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा ओरिजिन, जिसको हम ओ बोलेंगे। ये है हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, इसमें हम सिर्फ पॉजिटिव वाली साइड से ले रहे हैं, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज प्लस प्लस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दिखाना है एज इन ईयर्स। ठीक है, और यहाँ पे आएगी आपकी हाइट्स इन सेंटीमीटर। तो एज जो है बच्चे की, वो देखिए यहाँ पे क्या दे रखी है, 2, 4, 6, 8, 10 है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके लेंगे। 2, 4, 6 करके भी हम ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे इक्वल इंटरवल दे रखा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, और उसके बाद हमें यहाँ पे जो हाइट दे रखी है सेंटीमीटर में, वो हमें 75 से स्टार्ट है। तो हम अगर 10 से स्टार्ट करके 10, 20, 30, 40, 50 लेंगे तो काफ़ी लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, जब हम नंबर्स को स्टार्टिंग से ना लेकर के बीच में से लेते हैं तो एक किंक बनता है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक किंक बनेगा, इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमने यहाँ पे नंबर्स को गैप करके लिया है। तो पहला वाला जो हमारा यहाँ पे नंबर आएगा वो आ जाएगा 70, देन 80, 90, 100, 110, 120 एंड 130। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस टेबल के अकॉर्डिंग जाना है। तो टेबल में देखिए, पहला जो हमें दे रखा है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं, 2 and 75। तो 2 और 75 आपका यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, हमें क्या करना है, सिर्फ पॉइंट्स को अभी लगाना है। उसके बाद सेकंड वाले में, यानी कि 4 ईयर्स में 90 का हो गया है, तो 90 है आपका यहाँ पर। उसके बाद 6 ईयर में 110 हो गया है, तो 110 पे पॉइंट लगाना है। उसके बाद 8 ईयर्स में 120 सेंटीमीटर हो गया है, तो 8 ईयर्स में 120 पे लगाना है। और 10 ईयर्स में हो गया है वो 130 का, तो हमें 130 पे पॉइंट लगाना है। नाउ जॉइंट ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, तो ये हमारा लीनियर ग्राफ बनके
आई मीन लाइन ग्राफ बन के रेडी हो गया है। अब इस पर बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन हमें करने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द हाइट ऑफ द चाइल्ड एट द एज ऑफ 5 years। तो 5 years पे बच्चे की क्या हाइट है, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पर, और इसके एकदम स्ट्रेट में 5 के स्ट्रेट में हमें क्या करना है, डॉटेड लाइंस ड्रॉ करनी है। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे भी ड्रॉ करनी है। तो जब हमने ये स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की तो हमने क्या देखा, 5 years का जो बच्चा था तो उसकी हाइट कितनी थी, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, height of the child at the age of 5 years is 100 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टॉलर वॉज द चाइल्ड एट द एज ऑफ 10 देन एट द एज ऑफ 6, यानी कि 6 और 10 के बीच का गैप हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 और 10 के बीच का तो हमें मालूम ही है ना, क्योंकि अभी अभी हमने यहाँ पे भी देखा है, क्वेश्चन है 6 वाले में आपका है 110 सेंटीमीटर और 10 वाले में है 130 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंस इन हाइट इक्वल्स टू हाइट इन height at the age of 10 years minus height at the age of 6 years। ठीक है, तो दोनों को हमें क्या करना है, माइनस करके दिखाना है। तो ये हो जाएगा 130 माइनस 110, तो इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, बिटवीन विच 2 कंसेक्यूटिव पीरियड्स डिड द चाइल्ड ग्रो फास्टर, यानी कि कौन से 2 टाइम पीरियड्स के बीच में जो एक साथ आए हों और बच्चा सबसे ज्यादा ग्रो कर गया हो। तो देखिए 2 से 4 years के बीच में बच्चा कितना ग्रो किया है, 90 माइनस 75 विच इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। उसके बाद 4 से लेके 6 years के बीच में कितना ग्रो किया है, 110 माइनस 90 विच इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। उसके बाद 6 to 8 years में बच्चा ग्रो किया है 120 माइनस 110 विच इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। एंड 8 to 10 years में बच्चा ग्रो किया है 130 माइनस 120 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है 20 सेंटीमीटर, यानी कि मैक्सिमम ग्रोथ किस कब है, इज बिटवीन 4 to 6 years। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल, ये था लाइन ग्राफ के लिए। ठीक है, नाउ सेकेंड टॉपिक इज डबल लाइन ग्राफ, यानी कि अगर हमें डेटा डबल दे रखा है तो हम डबल लाइन ग्राफ कैसे बनाएंगे, उसके लिए भी हमने एक एग्जांपल लिया है। द टेबल गिवन बिलो शोज द पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन इन अ विलेज इन डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, यानी कि 2013 में ये है, यानी कि 1000 में इंटू 1000 करके हमें दिखाना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में कुछ पूछा जाता है। तो 2014 की ये पॉपुलेशन है, 15 में ये, 16 में ये और 17 में ये पॉपुलेशन है। तो ये बोल रहे हैं, ड्रॉ द लाइन ग्राफ फॉर द अबव डेटा यूजिंग द सुटेबल स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। यानी कि पहले हमें ग्राफ ड्रॉ करना है और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर भी ग्राफ से फाइंड आउट करने हैं।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनाना। ये है हमारा, यहाँ पे बनाएंगे एक्स एक्सिस और यहाँ पे बनाएंगे वाई एक्सिस। ठीक है, ये हो गया हमारा ओरिजिन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस में आ जाएंगे हमारे ईयर्स और यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ पर्सन इन 1000। पर्सन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मैन और वुमेन दोनों ही हैं यहाँ पे। ठीक है, इसलिए किसी एक को नहीं बता सकते हम यहाँ पे। नाउ ईयर्स जो है हमारे, उनको हम लिख लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, गैप लेकर ले चलेंगे 2 का। तो ये हो जाएगा आपका 2013, फिर एक को छोड़ेंगे यहाँ पे 2014, 2015, 2016, 2017। ठीक है, अब क्योंकि हमारा जो नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन है वो 11 से स्टार्ट हो रखे हैं, 11.5 है ना, तो हमें क्या करना, 0.5 ना लेकर हमें डायरेक्ट क्या करना है, किंक देना है, यानी कि वही बीच में वैल्यू छोड़ देनी है। ठीक है, हमें इसे स्टार्ट करना है 10 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10, 11, 12, 13, 14 और यहाँ पे 15। तो 2013 में नंबर ऑफ मैन, अब हमें यहाँ पे कुछ बताना भी पड़ेगा कि हम यहाँ पे ए और बी, ये है हमारे मेल और ये है हमारे फीमेल। क्योंकि हमें डबल लाइन ग्राफ बनाना है, इसलिए दोनों लाइन को हम सेम नहीं बना सकते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन होगी। तो मेल के लिए हम बनाएंगे एकदम स्ट्रेट लाइन और फीमेल के लिए बनाएंगे हम डॉटेड लाइन। ठीक है, तो पहले हम जो लाइन ग्राफ है वो मैन के लिए बना लेते हैं। तो मैन के लिए बनाना 2013 में 11.5, तो 11.5 आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद 2014 में है 12.4, तो 12.4 है आपका यहाँ पर। 2015 में है 13, 2016 में है 13.8 और 2017 में है 14.2। ठीक है, नाउ जॉइन ऑल दीज पॉइंट्स। ठीक है, इसको हमने नाम दिया है ए, यानी कि मेल वाला है ये। अब फीमेल की तरफ चलते हैं। फीमेल में आपको 2013 में 10.5 दे रखा है, तो 10.5 हो जाएगा आपका यहाँ पे। 2014 में 11.7 है, तो 11.7 आ जाएगा आपका 5, 6, 7। 2015 में है 13, तो यहाँ आ जाएगा। 2016 में है 14.2, 14.2 यहाँ आ जाएगा। और 2017 में है डायरेक्ट 15, तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इनको हम ज्वाइन करेंगे विथ डॉटेड लाइंस। ठीक है, और ये हो गया हमारा बी पॉइंट। ठीक है, ये तो हमारा लीनियर ग्राफ, आई मीन लाइन ग्राफ बन के रेडी हो गया है। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ द मेल पॉपुलेशन एंड फीमेल पॉपुलेशन इन द ईयर 2013। तो 2013 और 2013 में मेल जो है वो थे 111.5
तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। रेशियो 10.5 इंटू 1000, ठीक है। तो वैसे भी देखिए 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचा 115 रेशियो 105, यानी कि इन्हें भी आपस में हमें डिवाइड ही करना है। 5 के टेबल से कर देते हैं, 5 2 10, 5 3 15, 5 2 10, 5 1 5, तो हमारा यहाँ पे रेशियो आ जाएगा 23 रेशियो 21, ठीक है। नेक्स्ट वाला है फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इन 2015 टू दैट इन 2017, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पॉपुलेशन इन 2015 निकालते हैं। तो 2015 में टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी आपकी 13 प्लस 13 इक्वल्स टू 26, और इंटू 1000 करके बताएंगे तो ये हो जाएगा 26,000। उसके बाद पॉपुलेशन इन 2017 में है आपकी 14.2 प्लस 15, तो ये हो जाएगी 29.2 इंटू 1000, यानी कि 29200, ठीक है। अब इनका रेशियो हमें निकालना है, तो रेशियो हो जाएगा 26,000 डिवाइडेड बाई 29, 200, 00 से 00 गया, 2 के टेबल से इसको कट कर देते हैं, 2 1 2, 2 3 6 0, 2 1 2, 2 4 8, 2 6 12, फिर से 2 से कट कर देते हैं, 2 6 12, 2 5 10, 2 7 14, 2 3 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रेशियो आ जाएगा 65 रेशियो 73। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ वुमेन इन 2017 एज कंपेयर टू दैट इन 2014, ठीक है। तो सबसे पहले इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ वुमेन तो 2014 और 2017 में हमें देखना है, 17 में और 2014 में, 17 में है 15 और माइनस करेंगे 11.7 है 14 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 में से 7 जाएगा 3 और 4 में से 1 जाएगा तो 3, यानी कि 3.3। अब इंक्रीज इन परसेंट मतलब परसेंटेज इंक्रीज बताना है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3.3 अपॉन में 11.7 इंटू 100। हम देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आ गया 3300 अपॉन में 117। हम इनको 3 के टेबल से कट कर देते हैं, 3 1 3, 3 1 3, 00, 3 3 9 एंड 3 9 27, तो ये हो गया 1100 अपॉन में 39। और इनको जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 28.2%, ठीक है। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है बिटवीन विच 2 years इज द इंक्रीज परसेंट इन द नंबर ऑफ मैन मैक्सिमम, यानी कि सबसे ज़्यादा इंक्रीज परसेंट कब थी मैन में। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट कब हो रहा है। तो यहाँ देखिए टेबल में 11.5 और 12.4 के बीच में लगभग 1 पॉइंट का हो रहा है, फिर यहाँ पे 0.6 का, 0.8 का, यहाँ पे 0.4 का, तो 13 14 में ही ज़्यादा हो रहा है। तो 13 14 की ही कैलकुलेशन हम करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे बिटवीन 2013 एंड 14, तो ये कितना था 12.4 माइनस 11.5 अपॉन में 11.5 इंटू 100। अब ये हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पे 9 अपॉन में 115, यानी कि जो पॉइंट था वो हमने यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया है, पॉइंट से पॉइंट इंटू 100, ठीक है।
अब इनको हम डिवाइड कर लेते हैं। 5 2 10, 5 2 15, 5 2 10, 0। ये हो जाएगा आपका 9 2 18, 180 अपॉन में 23। ठीक है, परसेंट हो गया है ये, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इनको जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7.8%। ठीक है। नाउ द थर्ड टॉपिक इज लीनियर ग्राफ। ठीक है, लीनियर ग्राफ क्या होता है? व्हेन अ लाइन ग्राफ कंसिस्ट ऑफ अ होल अनब्रोकन लाइन इट इज टर्म्ड एज अ लीनियर ग्राफ। यानी कि एकदम स्ट्रेट लाइन जो है उसमें कहीं भी बीच में कोई भी मोड़ या फिर टर्न ना आए। ठीक है, उसके लिए भी हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। द फॉलोइंग टेबल डिपिक्ट्स द इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स फॉर अ ईयर। यानी कि एक साल में हम अगर जितना भी डिपॉजिट करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा। जैसे 1000 रुपीज़ पे 80, 2000 पे 160, 3000 पे 240, 4000 पे 320 एंड 5000 पे 400। ठीक है, और यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी देने हैं। डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन? क्या ओरिजिन के पास से ग्राफ का जो पॉइंट आएगा, लाइन आएगी, वो पास करेगा ओरिजिन पे? यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट। ठीक है, ये सब हमें देना है, बट उससे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा ग्राफ, हमें इसे स्टार्ट करना है विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा अमाउंट डिपॉजिट, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा जैसे 1000 रुपीज़ है, दो दो बॉक्सेस का गैप लेके चलेंगे। 2000, 3000, 4000, 5000, 6000। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट चलेगा 40, क्योंकि हम 40 का गैप लेके चल रहे हैं। 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360 एंड यहाँ पे आपका 400। ठीक है, तो 1000 पे हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 80 रुपीज़ का। तो यहाँ पे आएगा हमारा ये पॉइंट। 2000 पे मिल रहे हैं 160, तो यहाँ पर आएगा। 3000 पे मिल रहा है 240, तो पॉइंट यहाँ आएगा। 4000 पे मिल रहे हैं 320, तो यहाँ आएगा, और 5000 पे मिल रहा है 400। ठीक है, तो अब हम इन लाइन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, तो देखिए एकदम स्ट्रेट लाइन में ही आएंगे, तभी हम इसे लीनियर ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम आगे तक एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स बन रहे हैं ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है, जो था हमारा कि क्या जो हमारा ग्राफ है वो ओरिजिन से पास होकर जाएगा। तो क्या लिखेंगे? यस, इट passes through the origin, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे देखे इसीलिए मैंने इसको एक्सटेंड किया था। ठीक है, तो ये ओरिजिन से होकर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹2500 फॉर अ ईयर। तो 2500 पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा हमें? तो 2500 पे पहले हम जाते हैं, 2000 के बाद यहाँ आएगा 2500। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल स्ट्रेट, और इसके अपोजिट में जाके हमें एकदम डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो ये कितने पे आ रहा है? 200 पे आ रहा है। ठीक है, इसको हम नेम दे देते हैं पॉइंट को क्यू, और इसको दे देते हैं आर। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे?
the simple interest on rupees 2500 is 200 for 1 year। ठीक है, 1 साल के लिए 2500 पे 200 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू गेट 280 पर ईयर एज इंटरेस्ट हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिटेड। यानी कि अब हमें 280 इंटरेस्ट पे जाना है और उसके स्ट्रेट में हमें बिल्कुल एक लाइन ड्रॉ करनी है और अब इसके अमाउंट की तरफ जाना है कि 280 जो है वो हमें कितना अमाउंट डिपॉजिट करने पर सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल में। तो ये है हमारा 3000 और 4000 के बीच में, यानी कि 3500 रुपीज़। इन पॉइंट्स को नेम दे देते हैं टी एंड एस। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपना सॉल्यूशन लिखेंगे। इन ऑर्डर टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 280 पर ईयर, यानी कि 1 साल में 280 रुपीज़ हमें चाहिए अगर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 3500 शुड बी डिपॉजिटेड। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ठीक है, अभी मैंने आपको एग्जांपल्स करवाए हैं, इनको अच्छे से समझ लीजिएगा और अगर आपको एग्जांपल्स सारे अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जब तक मैं आपके लिए एक्सरसाइज वाला वीडियो लेकर आती हूँ तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।